तो चलिए दोस्तों, पिछली बार हमने देख लिया कि नुक्कड़ नाटक क्या होता है। नुक्कड़ नाटक का विधा परिचय कर लिया हमने, किस प्रकार से नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है किसी चौराहे पर, किसी चौक में। वहाँ पर कौन कौन सी ज्वलंत समस्याओं को उजागर किया जाता है, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। उसी प्रकार से नुक्कड़ नाटक की विशेषता कौन कौन सी है वह भी हमने देख लिया। अभी हमें जो नाटक दिए गए हैं यहाँ पर 2 नाटक है, उसमें से हम पहला जो नाटक है मौसम, यह हम देखने वाले हैं, जिनके लेखक है अरविंद गौड़ जी। तो चलिए पहले हम लेखक परिचय कर लेते हैं। लेखक परिचय। अरविंद गौड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा दिल्ली में हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके आपने मतलब लेखक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला दिया। तो अरविंद गौड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा दिल्ली में हुआ। दिल्ली की सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहाँ से आपका थिएटर और पत्रकारिता की ओर रुझान हो गया और वहाँ से वह थिएटर और पत्रकारिता के ओर निकल पड़े। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में बुनियादी भूमिका अदा करने वाले नुक्कड़ नाटककार के रूप में आप जाने जाते हैं। तो इन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करते थे, बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। उसके बाद मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ रहकर उन्होंने उनके आंदोलनों में सहभाग लिया और आंदोलन करते हुए वहाँ पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुतिकरण किए और नुक्कड़ नाटक में उन्होंने मजदूरों की, किसानों की, आदिवासियों की समस्याओं को उजागर किया। आपके नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी मंचित हुए हैं। तो इनके जो नुक्कड़ नाटक है, अरविंद गौड़ जी के नुक्कड़ नाटक देश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी उन्होंने उनके नाटक मंचित हुए हैं, प्रस्तुतिकरण किए गए हैं। आगे देखिए उनकी प्रमुख कृतियाँ। नुक्कड़ पर दस्तक, ये उनके नुक्कड़ नाटक संग्रह। अनटाइल्ड, आई विल नॉट क्राई, एहसास, ये एकल नाट्य है तथा कुछ पटकथा है। गौड़ जी निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल, तो उन्होंने एकल नाट्य सादर किया है तथा कुछ पटकथाएं लिखी है और आगे जाकर उनके निर्देशित में कोर्ट मार्शल, इसका भारत में 450 से अधिक बार मंचन हुआ है। और उनके निर्देशन में ये जो कोर्ट मार्शल नाम का नाटक है, इनका मंचन लगभग 450 से अधिक बार मंचन
हुआ है। पाठ परिचय देखते हैं। अरविंद गौड़ जी ने मौसम नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न सामायिक समस्याओं को उजागर किया है, जिसमें है पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो अरविंद गौड़ जी ने इस मौसम नाटक में मुख्य रूप से जो हमारे मानव जीवन से जुड़ी है जो समस्या है वह यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की है, जो है पानी की समस्या जो दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती हुई आ रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है और हमारे जो प्रकृति के साथ हम जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके कारण हमारे ऋतु चक्र में अनियमितता मतलब बदलाव आ गई है। नियत समय पर बारिश नहीं होती भी है तो कहीं बहुत अधिक कहीं बहुत कम, जल संचय नहीं हो पा रहा है। जहाँ संचय है वहाँ विभिन्न उद्योगों के कारण जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर पानी की समस्याओं को उजागर करते हुए हमें बताने की कोशिश की है कि हमने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं उसके वजह से हमें हमारे ऋतुओं में अनियमितता आ गई है। नियमित समय पर बारिश नहीं होती भी है तो कहीं ज़्यादा हो जाती है तो कहीं पर कम होती है। कहीं पर हम जल संचय नहीं कर सकते। जहाँ संचय है वहाँ बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्रीज और उनके कारण वहाँ पर जल प्रदूषित हो रहा है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ रही है। सीवरों में कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक जमा हो रहा है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक में तो उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन समस्याओं का चित्रण कर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। तो लेखक अरविंद गौड़ जी ने इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है जो प्लास्टिक के वजह से जल के बहाव को रुकावट आ रही है। सीवरों में कूड़े कचरे या प्लास्टिक जमा होने के साथ साथ वहाँ पर जल के बहाव में रुकावट आती है। उनका चित्रण कर हमारे सामने वह समस्या उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस रचना में 9 दृश्य है जिनके माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले परिणामों को उजागर किया है। तो इस प्रकार से लेखक हमें इस नाटक में मौसम के बारे में जो समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, उनके बारे में बताने की कोशिश इन्होंने की है। जहाँ पर 9 दृश्य है, कुल मिलाकर 9 दृश्य उन्होंने यहाँ पर हमें दिखाए हैं। तो हमने यहाँ पर लेखक परिचय कर लिया, उनकी प्रमुख कृतियाँ देख ली और पाठ परिचय भी कर लिया है। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर 9 दृश्य दिखाए हैं, मतलब 9 नाटक दिखाए हैं और 3 गीत यहाँ पर हमें बताए हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले गीत से। तो देखिए पहला गीत। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले ओ इंसान
तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख ले इस नाटक में, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख ले इस नाटक में, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार में, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। तो इस गीत से नुक्कड़ नाटक का, इस गीत से नुक्कड़ नाटक की शुरुआत होती है। वह नुक्कड़ नाटक वाले जो कलाकार है, अभिनेता है, वह गोलाकार आकार में खड़े होकर इस गीत को सभी गाते हैं और गाने के बाद पहला दृश्य का प्रस्तुतिकरण वह वहाँ पर करते हैं। तो देखिए पहला दृश्य जिसमें है पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, नहीं सिर्फ पहला दृश्य में पहला और दूसरा आदमी है। देखिए पहला आदमी क्या कहता है, दृश्य पहला। आदमी पहला क्या कहता है, ए देख। दूसरा आदमी कहता है, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या। पहला आदमी कहता है, यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। तो यहाँ पर पहला आदमी कहता है, ए देव। दूसरा आदमी कहता है, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है। तब पहला आदमी कहता है, यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। तभी दूसरा आदमी कहता है, यार तू तो गंजा हो गया एकदम, तू तो एकदम गंजा ही हो गया है, तुम्हारे सिर पर तो बिल्कुल बाल ही नहीं है। तब पहला आदमी कहता है, तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। पहला आदमी दूसरा आदमी से कहता है, तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। पहला आदमी कहता है, वह 90 रुपये वाला। तो दूसरा आदमी कहता है कि मेरे घर में भी इस प्रकार का ही पानी आता है, लेकिन भैया हमारे घर में तो बड़े वाला जो मिनरल वाटर का डिब्बा है, जार है, वो हमारे घर में हम लाते हैं। तभी दूसरा आदमी कहता है, पहला आदमी कहता है, वह 90 रुपये वाला। दूसरा आदमी कहता है, हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी का पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं, और जिस दिन वह जार न आए तो मेरी बीवी नहाती ही नहीं। तो दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाई हाँ, जो 90 रुपये वाला जार है वही तो हम खरीदते हैं और उसी जार से हम पानी पीते हैं और उसी जार के पानी से हम नहाते हैं। और जब हमारे घर वह जार नहीं आता है तो हमारी बीवी नहाती नहीं है। तो पहला आदमी कहता है, धत तेरे की। दूसरा आदमी कहता है, क्या करे, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। तो पहला आदमी कहता है, धत तेरे की। तभी दूसरा आदमी कहता है, क्या करे भाई, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है।
तो वहाँ पर दृश्य नंबर दूसरा आता है। पहला आदमी कहता है, भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। दूसरा आदमी बोलता है, लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई। तो पहला आदमी कहता है दूसरे आदमी से, अक्टूबर महीना आ गया है, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी, मतलब अक्टूबर महीना चल रहा है, लेकिन जो ठंडक पड़नी चाहिए वो अभी तक नहीं आ रही है। इतनी गर्मी हो रही है मानो अक्टूबर नहीं मई का महीना चल रहा हो। इस प्रकार से वो पहला आदमी दूसरा आदमी से कहता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है, खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और क्या नहीं। तभी वहाँ पर तीसरा आदमी आता है और कहने लगता है, भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी बेमौसम। तभी पहला आदमी और दूसरा आदमी के बीच बातचीत चल रही थी। तभी वहाँ पर तीसरा आदमी आ जाता है और कहने लगता है, भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी और वो भी बेमौसम। तभी वहाँ पर चौथा आदमी आता है और कहने लगता है, पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। तो चौथा आदमी कहने लगता है उनसे, पूरी दुनिया में कलयुग फैल चुका है और कलयुग वो भी तुम्हारे जैसे पापियों की वजह से फैल रहा है। कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पोल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। इस प्रकार से उन्हें वो बोलता है चौथा आदमी। तभी पहला आदमी कहने लगता है, अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियाँ है उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है। जब चौथा आदमी वह 1, 2, 3 आदमियों को कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे पापियों की वजह से ये सारा जो बेमौसम जो प्रकृति का चित्रण है वो बदल रहा है, इस प्रकार से उन्हें पापी बोलता है। तभी पहला आदमी उन्हें कहता है, अच्छा जी भाई साहब, और आपके जो 4-4 फैक्ट्रियाँ हैं उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है। तभी 4 नंबर का आदमी कहता है, वही जहाँ बाकी फैक्ट्रीज का जाता है। और कहता है, वही जाता है जहाँ सभी बाकी फैक्ट्रियों का जाता है, वही तो जाता है। बोलो सभी नदियों की। और सारे एक साथ बोलते हैं, बोलो सभी नदियों की। और बीच में कोरस जय 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 करते हैं। जो कोरस वाले हैं उनके पीछे कोरस जय 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 की धुन बजाते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बस इसलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है और बस इसी बात से प्रकृति हमसे नाराज हो चुकी है। चौथा आदमी कहता है, आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई है। तो वहाँ पर जो 4 नंबर का आदमी है वो कहने लगता है, तो क्या मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज है। 3 नंबर का आदमी कहता, जी नहीं, हम सबकी वजह से। 3 नंबर का आदमी कहता है, जी नहीं भाई साहब, जी नहीं भाई साहब, हम सबकी वजह से यह प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है, नाराज हो चुकी है। 3 नंबर का दृश्य देखते हैं। ये तो हो गया पहला दृश्य, दूसरा दृश्य। अब 3 नंबर का दृश्य देखते हैं। पहली लड़की बोलती है, चलो चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। दूसरी लड़की बोलती है, लेकिन आपको खरीदना क्या है। पहली लड़की बोलती है, मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं। दूसरी लड़की कहने लगती है, आप छातों का क्या करोगी,
बारिश तो इस बार हुई नहीं। तो पहली लड़की कहती है कि हमें शॉपिंग जाना है, चलो चलो। दूसरी लड़की कहती है क्या खरीदना चाहती हो? तो पहली लड़की कहती है कि मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं। तो दूसरी लड़की कहने लगती है छातों का क्या करोगे आप, इस बार तो बारिश हुई ही नहीं। तभी दूसरी लड़की पहली लड़की कहती है तुमने न्यूज़ नहीं देखी, कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से। तो पहली लड़की कहती है कि तुमने सुना नहीं, देखा नहीं, न्यूज़ नहीं देखी, कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से। तो दूसरी लड़की कहती है लेकिन बाढ़ में तो छाते भी क्या कर लेंगे, यदि बाढ़ आने वाली है तो बाढ़ में तुम्हारे छाते क्या कर लेंगे। इस प्रकार से वो कहती है। तो पहली लड़की कहती है तो एक काम करते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि छाते को कैंसिल कर देते हैं और स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन मुझे तो स्विमिंग करना ही नहीं आता। तो पहली लड़की कहती है चिंता ना कर, मेरे पास टायर ट्यूब भी है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। इस प्रकार से 3 नंबर का दृश्य भी हो जाता है। दृश्य नंबर 4। पहला दोस्त कहता है अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते, इतनी गर्मी हो रही है। तो पहला कहता है कि अपने ऑफिस में इतनी गर्मी हो रही है तो एसी क्यों नहीं लगा लेते। तभी दूसरा दोस्त कहता है मैंने सुना है एसी से गैस निकलती है और उससे वह परत होती है, मतलब एसी से जो गैस निकलता है और वह परत होती है ना, ओजोन परत, उसमें छेद हो जाता है और हमारे ऊपर जो आसमान में है, आकाश में जो ओजोन परत है तो उनको छेद हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा दोस्त कहता है। तो पहला दोस्त कहता है आपके एक एसी की वजह से कोई छेद नहीं होने वाला, मेरे ऑफिस में 6 एसी है लगे हुए। मेरी बीवी को तो सर्दी में भी एसी चाहिए, एसी चलाकर 2-2 कंबल ओढ़कर सोती है वो। अरे भैया तुम्हारे, तो पहला दोस्त दूसरे दोस्तों को कहता है अरे भैया तुम्हारे एक एसी चलाने से क्या ओजन में छेद होगी, देखिए मेरे पास, मेरे ऑफिस में 6 एसी लगे हुए हैं और वो भी दिन भर चलते हैं। और देखिए मेरी बीवी तो सर्दियों में भी एसी में सोती है, वो भी 2-2 कंबल ओढ़कर सोती है। दृश्य नंबर 5 को देखते हैं। पहला दोस्त कहता है चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। दूसरा दोस्त कहता है मेरी भी तो सुन लो कोई, वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करते हो, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे पूरा शाहदरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, वही चलते हैं ना। तो एक दोस्त कहता है चलो चलो हम वाटर पार्क घूमने चलते हैं, देखने चलते हैं। तभी दूसरा दोस्त कहता है अरे भैया वाटर पार्क जाकर क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो, 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण हमारे शाहदरा शहर में स्विमिंग पूल जैसा माहौल बना हुआ है, चलो हम वहीं पर जाकर देखते हैं बिना पैसों के। तो तीसरा दोस्त कहता है हाँ मिंटो ब्रिज का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। हाँ भाई, जो हमारे शाहदर का मिंटो ब्रिज है उसका भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। तो
पहला दोस्त कहता है, एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह क्या है? तो पहला दोस्त कहता है कि भैया मुझे एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, मतलब इतनी सी बारिश में घुटने तक पानी आ जाता है, तो इसकी वजह क्या है? तो 4 नंबर का दोस्त कहता है, वजह मैं बताता हूँ। कल जो आप मोमोज खा रहे थे, चटनी लगा लगा कर उसकी प्लेट कहाँ फेंकी थी? बताओ। तो पहले नंबर का दोस्त इस समस्याओं को बताता है कि 5-10 मिनट में पड़ने वाली बारिश के कारण घुटने घुटने तक पानी फैल जाता है, भर जाता है, इसकी वजह क्या है? तभी 4 नंबर का दोस्त उन्हें कहता है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। जो कल आपने मोमोज खाया था, चटनी लगा लगा कर खा रहे थे, तो उसकी प्लेट आपने कहाँ पर फेंकी थी? तो पहला दोस्त कहता है, वही रोड पर। 4 नंबर का दोस्त कहता है, और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लेते हो, उसकी प्लास्टिक थैलियाँ, खाली डिब्बे, बोतलें कहाँ फेंकते हो? तो दूसरा दोस्त कहता है, घर के सामने नाले में। तो पहला दोस्त कहता है, आपने हम दोनों को तो गिनवा दिया, और खुद जो चबा रहे हो इसका पाउच कहाँ फेंकते हो? तो पहले नंबर का जो दोस्त है वो 4 नंबर के दोस्तों को कहता है, भैया आपने तो हम दोनों को गिनवा लिया, मतलब हमें बता दिया कि आपने कहाँ कहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकी, कहाँ प्लेट फेंकी, लेकिन आप चबा रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, उसका पाउच आप कहाँ फेंकोगे? बोलो बोलो। आप भी तो वही करते हो ना जो सब करते हैं। आप भी तो वही करते हैं जो सब या हम करते हैं। तभी 4 नंबर का दोस्त कहते हैं, मैं तुम लोगों से अलग थोड़ी ही हूँ। अरे भैया, मैं भी तो तुम में से ही हूँ, मैं अलग थोड़ी ही हूँ। मैं भी तो वही फेंक देता हूँ, रास्ते में या नाले में। इस प्रकार से वो अपने दोस्तों से कहता है, मैं भी तो वही फेंकता हूँ जहाँ आप फेंकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा दोस्त कहता है, हाँ, और यही थैली डिब्बे और कचरा नालियों के रास्ते जाता है, नालों में, सीवर में, और ये कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देते हैं। तभी तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ भाई हाँ, और इसी वजह से हम जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जो प्लास्टिक थैलियाँ, खाली डिब्बे, पाउच, प्लेट जो फेंकते हैं ना, वह आगे चलकर नालियों के रास्ते जाते हैं, नालियों के रास्ते वो नालों में जाते हैं, नालियों से सीधे सीवर में ये कूड़ा जमा होता है, और वहीं पर जल की निकासी रोक देता है। जल के जो बहाव है उसे रोक देते हैं, और इसी की वजह से थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाती है। इस प्रकार से दूसरा दोस्त कहता है।